हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वर्ल्ड की, वो कौन कौन सी हैं और इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी PSUs कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज क्या होती हैं। फॉर्च्यून 500 या ग्लोबल 500 कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका एक पर्टिकुलर साल में सबसे ज्यादा रिवेन्यू रहा है। यानी कि अगर हम साल की बात करें तो 31 मार्च 2021 तक इस फाइनेंशियल ईयर में जिन कंपनीज का रिवेन्यू सबसे ज्यादा था, तो वो कंपनीज इस लिस्ट में आएंगी और जिसका सबसे ज्यादा होगा वो टॉप पर आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कंपनी, ये जो लिस्ट है, ये फॉर्च्यून मैगजीन देती है, हर साल ये जारी होती है। और हर साल कंपनीज, कुछ कंपनीज टॉप करती हैं, कुछ PSUs भी शामिल होती हैं, कुछ इंडिया की कंपनीज होती हैं, कुछ चाइना की कंपनीज होती हैं, कुछ अमेरिका की कंपनीज होती हैं। हर कंट्रीज की मतलब कुछ कुछ कंपनीज इस लिस्ट में आती है। तो इस बार की अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें अगर हम इस लिस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें, तो जो सबसे पहले नंबर पर जो कंपनी रही है वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आपको पता होगा, जैसे बिग बाजार टाइप की कंपनी है, ये उस टाइप की कंपनी है। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो 523 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर साल में कमाया है। तो ये कंपनी इस साल टॉप पर रही है इस फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है स्टेट ग्रिड। स्टेट ग्रिड जो है वो चाइना की कंपनी है, चाइना की एक सरकारी कंपनी है, चाइना की इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी है। तो अगर इसके रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो इसका रिवेन्यू 383 बिलियन डॉलर रहा। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की कंपनी की बात करें तो तीसरे नंबर की कंपनी अमेजन रही। अमेजन जैसे आपको पता होगा ई कॉमर्स कंपनी है, यानी एक तरह से डिलीवरी कंपनी है। और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेन बिजनेस यही है कि ये सामान की डिलीवरी करती है। तो इसका रिवेन्यू अगर हम बात करें तो 280 बिलियन डॉलर रहा। जैसा आपको पता होगा, जेफ बेजोस इसके हेड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर की जो कंपनी है वो है चाइना नेशनल पेट्रोलियम। चाइना नेशनल पेट्रोलियम चाइना की एक तरह से पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो इसका अगर हम इसके रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका रिवेन्यू रहा 379 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद अगर हम फिर हम बात करते हैं अगर पांचवें नंबर की कंपनी की, तो ये है साइनोपेक ग्रुप। साइनोपेक ग्रुप मतलब चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन ग्रुप है एक टाइप से। तो ये एक तरह से चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन ग्रुप है, चाइना की कंपनी है। फिर उसके बाद अगर हम छठे नंबर की कंपनी की बात करते हैं तो वो एप्पल है। फिर सातवें पे CVS हेल्थ है। फिर आठवें पे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है। फिर नौवें पे टोयोटा ग्रुप है। फिर इस तरीके से 10वें पे फॉक्सवैगन है। तो ये सब कंपनीज हैं जो टॉप, एक तरह से देखा जाए तो टॉप 10 में रही हैं रिवेन्यू वाइज। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की कौन सी कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, तो इंडिया की कंपनीज की अगर हम बात करें जो इस लिस्ट में शामिल है, तो सबसे पहले हम PSUs देखते हैं कौन कौन सी इस लिस्ट में शामिल है। तो अगर हम PSUs की बात करें तो जो ONGC है, ONGC जैसे आपको पता होगा, ONGC एक तरह से इंडिया की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसके रैंक की अगर हम बात करें तो उसका रैंक रहा 243। यानी फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट है उसमें ONGC का रैंक रहा 243वां। फिर इसके बाद इंडिया की और भी कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में हैं, जैसे BPCL हो गई और IOCL हो गई। उनका रैंक अगर हम देखते हैं, उनका क्या रैंक रहा, तो अगर हम अगर हम इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस लिस्ट में मूव करके 205वें नंबर पर चला गया है। जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो 61 प्लेस गिर के 212वें रैंक पर आ गई है। फिर इसी तरीके से अगर हम और कंपनीज की बात करें जो इस लिस्ट में है, इस लिस्ट में एक और कंपनी है जिसका नाम है BPCL। BPCL भी आपको पता होगा, जैसे कि ये एक तरह से PSU कंपनी है, ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। और अभी इसके प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही है। तो ये भी इसका अगर हम रैंक देखें तो इसका रैंक गिर के 394 हो गया। पिछले साल इसका रैंक 309 था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IOCL,
फिर उसके बाद बीपीसीएल और उसके बाद ये ओएनजीसी। यही चार कंपनीज हैं जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आती हैं। अगर इंडिया से प्राइवेट कंपनीज की बात करें जो इस लिस्ट में शामिल है, तो इस लिस्ट में जो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा रैंक है इंडियन कंपनीज के मुकाबले। तो ये 155वें नंबर पर है इस लिस्ट में, और ये 59 प्लेसेस गिरी है इस साल पे। तो 155वें रैंक पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। उसके बाद जो एक और कंपनी है जो इस लिस्ट में जो प्राइवेट कंपनीज है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी 20 स्थान गिर के इस लिस्ट में है 357वें नंबर पर। इसके बाद एक और कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी, जिसने की अपनी रैंकिंग बहुत ही मैसिवली इंक्रीज की है, और उसका रैंक 114 से बढ़ के 114 पोजीशन बढ़ के आ गया है 348 पे। तो यही कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं इंडिया से। कुछ पीएसयूज कंपनीज हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं। फिर अगर हम बात करें कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज कौन कौन सी किस कंट्री से सबसे ज्यादा इस लिस्ट में शामिल है, तो अगर हम मेनलैंड चाइना, जिसमें कि हांगकांग भी इंक्लूड है, तो उसके यहाँ से टोटल कंपनीज अगर हम देखें तो 135 कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11 ज्यादा हैं। अगर हम इसमें ताइवान को भी चाइना में जोड़ दें तो इसको ग्रेटर चाइना कहा जाएगा, और इसमें टोटल कंपनी शामिल हो जाएंगी 143। जबकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस भी पिछले साल से एक कंपनी ज्यादा है। तो यूएस से 122 कंपनी इस लिस्ट में शामिल है। और फिर अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर जापान में जापान की कंपनी सबसे ज्यादा है, और टोटल कंपनी जापान की कितनी है, वो 53 कंपनीज हैं जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल है। फिर ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, इनका जो टोटल रेवेन्यू होता है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, मतलब वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है उसका 1/3 रेवेन्यू ये कंपनीज जनरेट करती हैं एक साल में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी रही है, तो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल, जो कि छठे नंबर पर है इस लिस्ट में, वो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। $57 बिलियन का प्रॉफिट उसने कमाया है इस साल। और जिसने की जो सऊदी की अरामको कंपनी है, अरामको आपको पता होगा कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसका वो जो 2 साल से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी रह रही थी, उसको इस बार पीछे छोड़कर एप्पल ने इस बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।